खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में घंटाघर में नवरात्रि के झंडे हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध जताया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा के बंगले पर पहुंचकर उनका मुंह काला कर दिया और घंटाघर पर जाम लगाकर सीएमओ को हटाने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल नगरपालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा ने कर्मचारियों को घंटाघर पर लगे भगवा ध्वज हटाने के निर्देश दिए थे। जब यह जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका कर्मचारियों को झंडे हटाने से रोकते हुए नारेबाजी की और उन्हें बेरंग लौटा दिया। इसके बाद घंटाघर पर देर तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान भाजपा नेता विवेक अग्रवाल और हिंदू नेता छुट्टू यादव ने सीएमओ के घर पहुंचकर उनका मुंह काला कर दिया। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। पूरे घटनाक्रम ने दमोह में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। वहीं प्रशासन इस मामले पर गहनता से जांच कराने की बात कह रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 10 अप्रैल तक इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पहला फोकस हमारा इस बात पर होना चाहिए कि त्यौहार अच्छे से मनाएं। त्यौहार कल सर पे है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस घटना को थोड़ी देर के लिए यही विलंबित करके हम त्यौहार मनाने पर फोकस करें। तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग त्यौहार को अच्छे से मनाएं। दूसरी चीज़ मेरी ये है घंटाघर जो कि हमारे शहर का हृदय स्थल है, वहाँ पे हर हिंदू नववर्ष पर भगवा झंडे लगाए जाते हैं। प्रदीप शर्मा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उन झंडों को हटाया जा रहा था, जिसका पहले सांकेतिक विरोध किया और उसके बाद उनसे जाके जब मुलाकात करके उसको अपन ने कहा कि सर ऐसा काम ना करें, तो उन्होंने कहा आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो फिर सांकेतिक तौर पर उनका मुंह काला करके विरोध प्रदर्शन किया है और ये चेतावनी भी है कि अगर ऐसे कृत्य हिंदू विरोधी करेंगे तो आगे भविष्य में भी इनके इसी तरीके से मुंह काला किया जाएगा और दमों से भगाया जाएगा। आपके लिए इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्या कुछ कहना? धर्म के लिए कई लोगों ने आहुति दी हुई है और ये तो कोई छोटा मोटा बात है, जो भी कार्रवाई हो स्वीकार है। जानकारी है, हम लोग अपने काम पे थे, घंटाघर से सूचना आई कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, हम लोगों ने जो रात में झंडे लगाए थे, ध्वज लगाए थे सनातन के, कल हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, उसको लेकर बरसों से घंटाघर सजाया जाता रहा है। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी उन झंडों को निकालने के लिए आए। हम लोग जब घंटाघर पहुंचे तो कर्मचारियों से पूछा कि क्यों निकाले, तो उन्होंने कहा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर हम लोग हटाने आए हैं। हम लोगों ने उस चीज का विरोध किया, एसडीएम साहब को जानकारी दी, कलेक्टर साहब को जानकारी दी। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था। कलेक्टर साहब से हम लोगों ने सिर्फ 2 विषय पे मांग की है, 2 विषय को लेकर के कि जो ये दुस्साहस सीएमओ साहब ने किया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने किया है, उसके लिए वो सनातन
से माफी मांगे और कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबन करके दमोह से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। कलेक्टर साहब ने बताया कि हम उसके लिए सीएमओ को हटाने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच करके शासन को हटाने के लिए यहाँ से अनुशंसा भेज रहे हैं। ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया। यदि कार्रवाई नहीं होती है सीएम कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सब बैठ करके विचार करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम सीएमओ साहब को धन्यवाद देंगे कि हमारे सनातन में अपने आप जागृति ला दी। हम लोग तो पीछे थे, सनातन समाज आगे था इस तरह के कृत्य के विरोध के लिए। इस बात को लेकर के हमें बहुत खुशी है। कालिक भी पोती गई है पदाधिकारियों द्वारा, कालिक भी पोती गई है सीएम हाँ, लोगों ने ऐसी जानकारी लगी है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कालिक होती है, इसकी जानकारी मुझे बहुत ज्यादा है। सीएमओ के मुंह पर कालिक फूटी गई है सर, एक बड़ा मामला है, क्या कर रहा है इसमें प्रशासन और किस तरह की कार्रवाई की है? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसमें एक जांच कमेटी बिठा करके और तत्काल जो है आज ही हम संबंधित अधिकारियों को सबको शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। और हमने सभी से ये भी अनुरोध किया है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई साक्ष्य या एविडेंसेस हैं तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। और हमने 10 अप्रैल तक हमें जांच पूरी करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। कौन सी जांच है सर? क्या मजिस्ट्रेट पर? ये सामान्य जांच है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं है, सामान्य जांच है। और इस जांच के बाद जो है तथ्यों के आधार पर फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो तथ्य निकल करके सामने आए। तो किसी तरह की शिकायत नहीं की जा रही है सीएमओ को? अभी फिलहाल मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद यदि कोई शिकायत जो भी इस संबंध में शिकायत या दस्तावेज या आवेदन प्राप्त होंगे हम सभी को संज्ञान में लेंगे और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। पीटीओ सर वायलर आपने भी देखा है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे एविडेंसेस की जांच जो है की जाएगी। जब जांच के विषय हैं ये सारे, जांच करके फिर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। संगठन का अधिकारियों को इस प्रकार का रवैया कि पहले जिला शिक्षा अधिकारी के रूप पर कालिक पोती गई, अब नगर पालिका सीएमओ के रूप पर कालिक पोती हुई, किस तरीके से देखिए? जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने तत्काल जो है आज ही हम सभी को शोकॉज नोटिस जारी करते हैं इसमें। अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना है जिसमें कल रात में और आज सुबह जो घटनास्थल पर त्योहार के संबंध में सजावट की गई है उसको हटाने को लेकर विवाद हुआ था। उसमें कुछ लोगों ने जो नगर पालिका सीएमओ के कालिक पोतने का काम किया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग इसमें अभी जांच आदेशित कर रहे हैं। जो भी इसमें प्रोटेस्ट करने वाले संगठन उनका भी हम आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और जो भी तथ्य वो लिख के देते हैं, जो साक्ष्य नहीं है उसको हम जांच में शामिल करेंगे। सर, शासकीय कार्य में बाधा नहीं है क्या जिस तरह अधिकारी हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इस प्रकार की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और शासकीय कार्य में बाधा है कि नहीं है इसका चर्चा का हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सनल किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम पर या फिर उसके पे नो डाउट कि एक गलत तरीका है उसको शो करने का। बट आगे जैसा मैंने बोला कि इसको हम जांच में शामिल देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। सर, जिले में ये दूसरी प्रकार की घटना है कि एक अधिकारी के मुंह पर कालिक पोती गई है। बिल्कुल सही बात है। ये इस संबंध में हम लोग बार बार जब चर्चा करते हैं शांति समिति में और भी किसी प्रकार के गोष्ठी में, तो हम सबका यही मंतव्य रहता है कि इस प्रकार की घटनाओं को ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। यहाँ पर चर्चा का इतिहास है, चर्चा करते और बात करते इस प्रकार की बातों का वो बेहतर रहता है मानते हैं। तो नो डाउट कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको नहीं होना चाहिए था। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है जांच उपरांत में शामिल की जाएगी। प्रयास करेंगे